राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं अपने चैनल भक्ति विथ उमा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 21, 22, 23 और 24 को सुनेंगे। सभी बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय एवं सर्व देवी देवता की जय। ये कथा द्वापर युग के अक्षरा की उस आंसुओं की है जिसको तप और विश्वास की कथा है। उनकी उस 30 दिनों के श्राप का वरदान में बदलने की कोशिश है। ये मार्गशीर्ष मास का 30 दिन का अध्याय की जो कथा है वो इस अध्याय में देवी अन्नपूर्णा स्वयं परीक्षा लेने आ रही है। अध्याय 21 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी 2025 चंपा षष्ठी। अब मार्गशीर्ष की 21 दिन की कथा। आज चंपा षष्ठी का पर्व था। ये भगवान की कार्तिकेय और खंडोवा को समर्पित दिन है जो अन्न और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। अक्षरा का निर्जल तप चल रहा था और प्रतीक्षा की परीक्षा में पास कर चुकी थी। तभी उसकी कुटिया के बाहर देवी अन्नपूर्णा, अक्षरा की इष्ट देवी, स्वयं एक वृद्ध बूढ़ी स्त्री का रूप धारण करके प्रकट हुई और वह वृद्धा भूखी प्यासी लग रही थी। उसने अक्षरा से कहा, पुत्री, मैं 10 दिनों से भूखी हूँ, मुझे भोजन करा। अक्षरा धर्म संकट में पड़ गई। मैं क्या करूँ? मैं स्वयं निर्जल तप पर हूँ। अतिथि भूखा आ गया, उसे भोजन कहाँ से कराऊं? तभी उसे भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कथा याद आ गई। उसे याद आया कि कैसे एक बार दुर्वासा ऋषि अपने हजारों शिष्यों के साथ पांडवों के यहाँ भूखे आ गए थे और द्रौपदी के पास अक्षय पात्र में कुछ भी नहीं था। तब कृष्ण आए और द्रौपदी के उस पात्र में लगे साग के पत्ते को खा करके कृष्ण ने पूरे विश्व को दुर्वासा ऋषि समेत को तृप्त कर दिया। अक्षरा को ज्ञान हुआ। आज चंपा षष्ठी भी थी। उसे शिव और पार्वती के चौसर पासे की खेल की कथा याद आ गई। कैसे शिव अपना सब कुछ त्रिशूल, डमरू, सर्प, पार्वती से हार गए। सिर्फ प्रेम को जीतने के लिए अक्षरा ने साग के पत्ते वाली कथा याद आई। वह अपने कुटिया में गई और वहां उसे कुछ भी नहीं मिला सिवाय एक सूखे आंवले के जो उसने बचा के रखे थे। उसका अंतिम फल था वो। उसने सूखे आंवले को बाहर लाई और अपनी तप की सारी शक्ति से उसे अभितंत्रित किया और उस वृद्ध को भोग लगा दिया। जैसे ही उस वृद्ध ने वह आंवला खाया, वह तृप्त हो गई। उनका पेट भर गया और उन्होंने अपने अन्नपूर्णा रूप में दर्शन दिए। अन्नपूर्णा ने अक्षरा को वरदान दिया, पुत्री, आज तुम मुझे तृप्त की हो। यह अंतिम फल यानी भोग लगाई हो, वह आज से तुम्हारा प्रारब्ध पुत्र कभी भूखा नहीं रहेगा। वह तृप्त हो गया। अक्षरा ने भूख का मर्म जान लिया था। अगले अध्याय में भय की परीक्षा है। उसे भविष्य का भय दिखाया जाएगा। इसे हम जानेंगे अगली कथा में। अध्याय 22 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी 2025। अब मार्गशीर्ष मास 22वें दिन की कथा सुनिए। हमें सबसे ज़्यादा डर बीते हुए अतीत से लगता है या आने वाले भविष्य की। जिसे अक्षरा ने अतीत को जान लिया था, वह अब भविष्य की परीक्षा बाकी थी उनकी। तप का 22वां दिन अक्षरा ध्यान में बैठी थी। तभी माया ने उस पर ये प्रहार किया। माया ने उसे भविष्य का दर्शन कराया। माया ने उसे दर्शन कराया और उसका पुत्र जन्म ले रहा है। वह बहुत सुंदर है, पर जैसे ही वह पुत्र जन्म लेता है वैसे ही कंस जैसा कोई भयंकर असुर आता है और उस पर बालक को छीन करके ले जा रहा है। अक्षरा ने भविष्य देखकर भय से कांप उठी। उसका ध्यान टूट गया।
नहीं, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होना चाहिए। वह भविष्य के भय के में फंस गई। तभी उसे देवकी और कंस की कथा याद आई। देवकी को भी भविष्य का पता था। आकाशवाणी ने कहा था कि उसका 8वां पुत्र कंस को मारेगा, पर वो भविष्य जानकर भी भय में जीती रही और भय के कारण वो अपने 7 पुत्रों को खो दे। पर जब 8वें कृष्ण का जन्म हुआ तब भय नहीं था, तब विश्वास था, और उसी विश्वास ने कृष्ण को जमुना पार करा दिया। आज था बृहस्पति गुरुवार का दिन। अक्षरा को ज्ञान हुआ कि गुरु का काम भविष्य बताना नहीं है, गुरु का काम भविष्य के भय से मुक्त कराना है। अक्षरा ने अपनी आंखें खोली। उसने माया भ्रम से कहा, जाओ, जो जन्मा ही नहीं उसके मृत्यु का भय कैसे दिखा सकती हो। मेरा रक्षक कृष्ण मेरे भय से बड़ा है। माया अंतिम बार परास्त होकर चली गई। अक्षरा ने भय को जीत लिया, किंतु अब उसे मोह की कठिन और अंतिम परीक्षा देनी होगी। अगले अध्याय में उसका अपना गुरु अत्रि ने उसे गुरु दक्षिणा में कुछ ऐसा मांग लेंगे जो कि वह दे नहीं सकती। इसे जानेंगे अगली कथा में। अब मार्गशीर्ष मास में 23वें दिन की कथा दान की कथा है। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष अष्टमी 2025। अब शीर्ष मास के 23वें दिन की कथा सुनिए। इस कथा में दान की कथा है। पर दान क्या है? दान धर्म का, ज्ञान का, स्वयं का, तप का। तेजवान अक्षरा का दान पूर्ण होने वाला था। ऋषि अत्रि प्रकट हुए। वह बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारा तप पूर्ण होने वाला है। तुम हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हो। अब मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। अक्षरा गुरु के चरणों में बैठ गई और मांगिए गुरुदेव, आज मेरे पास जो कुछ है वो आप ही के दिया हुआ है। ऋषि अत्रि ने जो मांगा वो खुद अक्षरा के पैरों तले से सुन करके उसे पैरों तले से जमीन खिसक गया। ये तप की सबसे कठिन परीक्षा थी। ऋषि ने कहा, पुत्री, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे गर्भ में पल रहा वो प्रारब्ध बालक चाहिए जिसे पाने के लिए तुमने ये तप किया है। वही पुत्र मुझे दान में दे दो। अक्षरा पर जैसे बिजली गिर गई। जिस पुत्र के लिए 23 दिन तक तप किया, सब कुछ सहा, मृत्यु को लौटाया, मोक्ष को ठुकराया, आज गुरु ने वही मांग लिया। वह रोने लगी। गुरुदेव, ये आप क्या मांग रहे हैं? तभी उसे राजा बलि की कथा फिर से याद आई। बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य के विरुद्ध जाकर विष्णु को दान दिया, पर आज अक्षरा का गुरु ही विष्णु का रूप धरकर दान मांग रहा था। आज था देवी का दिन। उसे महिषासुर मर्दिनी की कथा याद आई। देवी ने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर मोह का प्रतीक है। आज अक्षरा के भीतर ये पुत्र मोह ही अंतिम असुर था जिसका वध होना था। अक्षरा कांप रही थी। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, पर उसने कांपते हुए हाथों में जमुना का जल लिया और रोते हुए बोली, गुरुदेव, जिसने मुझे संकल्प दिया उससे मैं दक्षिणा देने में पीछे कैसे रह सकती हूँ। मैंने यह पुत्र दान दिया है। उसने वह जल ऋषि के चरणों में छोड़ दिया। ऋषि अत्रि मुस्कुराए। उन्होंने अक्षरा को उठाया। उन्होंने कहा, पगली, आज तुम पूर्ण हुई है। आज तुमने मोह की अंतिम गांठ की भी तोड़ दी। ये बालक अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, जगत का हो गया। अक्षरा ने अपना सब कुछ दान कर दिया। अब वह खाली है। अगले अध्याय में जब सब कुछ खाली हो जाता है तब वह क्या करेगी, ये हम जानेंगे अगली कथा में। अध्याय 24 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष नवमी 2025। अब मार्गशीर्ष के 24वें दिन की कथा सुनिए। जब सब कुछ खाली हो जाता है
तब उसे तप का 24वां दिन अक्षरा शून्य में थी। न मोह बचा था क्योंकि पुत्र दान हो गया, न भय बचा था क्योंकि मृत्यु लौट गई, न क्रोध बचा था क्योंकि क्षमा आ गई, न अहंकार बचा था क्योंकि सेवा आ गई। वह बस थी, तप नहीं कर रही थी, वह स्वयं तप बन गई थी। तभी उसका पति कौशिक, जो अब तक रक्षक और सहयात्री बना हुआ था, वह अक्षरा के पास आ गया। वो अब एक सिद्ध पुरुष बन चुका था। कौशिक ने अक्षरा को प्रणाम किया और कहा, देवी, आज मेरा प्रारब्ध भी पूरा हुआ। मैंने आपकी रक्षा का वचन निभाया था। अब मैं अलविदा लेता हूँ। और इससे पहले कि अक्षरा खुद कुछ कहती, कौशिक ने वहीं अक्षरा के चरणों के पास पद्मासन लगाया और समाधि ले ली। उसने अपना शरीर त्याग दिया। अक्षरा का अंतिम सहारा भी चला गया। अक्षरा रोई नहीं, एक बूंद आंसू भी नहीं गिरा, क्योंकि उसे राजा जनक की कथा याद आ गई थी। जब मिथिला जल रही थी, तब राजा जनक ने गीता का ज्ञान दे रहे थे। किसी ने कहा कि राजा, आपकी मिथिला जल रही है। तब जनक ने कहा, मेरा कुछ नहीं जल रहा है। आज कौशिक ने देह त्याग दी थी और अक्षरा शोक से मुक्त थी। वह जानती थी कि कौशिक मुक्त हो गया है। आज था शनिदेव, जो वैराग्य का कारक है, उनकी कथा पूर्ण हुई। शनिदेव की 7.5 मोह को जलाकर वैराग्य ही देती है। आज कौशिक का वैराग्य पूर्ण हुआ। अक्षरा अब शून्य को प्राप्त हो गई। वह अकेली थी। अगले अध्याय में गीता जयंती है। वह कृष्ण से अंतिम प्रश्न पूछेगी कि मैं कौन हूँ। यह हम जानेंगे अगली कथा में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिल सके। और लाइक करें तथा एक छोटा सा कमेंट राधे राधे लिखें। आगे अध्याय में हम फिर मिलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।